मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, इंसानों को अज़ाब कब्र के ना दिखाने और उसकी आवाज़ सुनाने में ये मसलहत ही मालूम होती है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर अज़ाब कब्र का हाल आंखों से देख लें या कानों से सुन लें तो बेहोश हो जाएं। जैसा कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नाफरमान की मैयत को जब लोग उठा कर चलते हैं तो वो कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहां लेकर जा रहे हो। उसकी इस आवाज को इंसान के सिवा हर चीज सुनती है और अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, इस वीडियो में हम ये सुनेंगे और देखेंगे कि जब एक गुनहगार या काफिर को कब्र में दफन किया जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है। बड़ी ही इबरत अंगेज वीडियो है, जरूर देखें और अपने ईमान को तरोताज़ा करें। जज़ाकल्लाह। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर या गुनहगार को मरने के बाद उसकी कब्र के हवाले किया जाता है और कब्र में उससे सवालो जवाब होते हैं तो काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं। तो आसमान से मुनादी आवाज देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसे आग का पहनावा पहना दो और इसके लिए दोज़ख का एक दरवाजा खोल दो। चुनाचा दरवाजा खोल दिया जाता है जिसके जरिए दोज़ख की तपश और सख्त गर्म लू आती रहती है और इसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियां इधर से उधर हो जाती हैं। फिर इसको अजाब देने के लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है जो अंधा और बहरा होता है। उसके पास लोहे का एक गुर्ज होता है जिसकी हकीकत ये है कि अगर वो पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ जरूर मट्टी हो जाए। फिर इरशाद फरमाया कि उस गुर्ज को एक मर्तबा मारता है तो इसकी आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा पूरब पश्चिम के दरमियान की सारी मखलूक सुनती है। एक मर्तबा मारने से वो मट्टी हो जाता है, इसके बाद उसकी रूह फिर लौटाई जाती है। प्यारे दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उस गुर्ज के मारे जाने से वो इस जोर से चीखता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा उसके करीब की हर चीज उसकी चीखों पुकार सुनती है। यहाँ ये बात दरियाफ्त तलब है कि इंसानों और जिन्नात को मैयत के मारने और उसके चीखने की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। तो इसका जवाब ये है कि इंसानों और जिन्नात को आलमे बरज़ख से वास्ता पड़ता है। अगर इनको अज़ाबे कब्र दिखा दिया जाए या कानों से वहाँ के मुसीबत ज़दों की चीखों पुकार की आवाज सुना दी जाए तो ये सब के सब ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे। हालांकि खुदा के यहाँ ईमान बिल गैब मोतबर है कि सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मान लें, चाहे समझ में आवे या ना आवे। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सही माने, इसी को ईमान फरमाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का पाक इरशाद है। तर्जमा, बिला शुबा जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। अगर दोज़खो जन्नत और बरज़ख के हालात आंखों से दिखा दिए जाएं तो फिर ईमान बिल गैब ना रहे और सब मान लें और मोमिन हो जाएं। मगर खुदा के यहाँ आंखों से देखे हुए पर ईमान लाना मोतबर नहीं है। इसी वजह से मरते वक्त ईमान लाने का एतबार नहीं है क्योंकि उस वक्त अजाब के फरिश्ते नजर आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।